एक पैगाम देना चाहता हूँ, वो सुने आप। किस जुबां से हो बयाने मदहे ख़ाने अहले बैत, मदहे गोए मुस्तफ़ा है मदहे ख़ाने अहले बैत। और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। एक हमारे और आपके सामने इस दौर में एक बड़ा प्रोपेगंडा चल रहा है, एक फितना जो एक नरमो नाजुक पहलू से हमारे कुलूबो अजहान पर हमला कर रहा है। और वो हमला अहले बैत को लेके हो रहा है, अहले बैत को लेकर। गोया जो मुस्तफा के 3 यारों से प्यार करता है, वो अहले बैत से प्यार नहीं करता। अब मैं आपको मुख्तसर में बताना चाहता हूं और बाबांगे दुहल उनसे कहना चाहता हूं कि हमें कबूल हैं शरई उसूल के फतवे, हमें कबूल हैं शरई उसूल के फतवे। अलियो फातिमा हुब्बे रसूल के फतवे, और हराम लिखा हो जिसमें हुसैन का लंगर, वहाबी जेब में रख ले फजूल के फतवे। वहाबी जेब में रख ले। हमें कबूल हैं शरई उसूल के फतवे, अलियो फातिमा हुब्बे रसूल के फतवे। हराम लिखा हो जिसमें हुसैन का लंगर, वहाबी जेब में रख ले फजूल के फतवे। वहाबी जेब में रख ले फजूल के फतवे। और जब तेरे सामने कोई शेरे बबर आएगा, जब तेरे सामने कोई शेरे बबर आएगा, तिफले मकतब ही तू, तिफले मकतब ही फकत तू तो नजर आएगा। जब तेरे सामने कोई शेरे बबर आएगा, तिफले मकतब ही फकत तू तो नजर आएगा। अब रजा वाले तो मैदान में उतर आए हैं, अब रजा वाले तो मैदान में उतर आए हैं। ऐ नल्ला यारी बच करके किधर जाएगा, ऐ नल्ला यारी बच करके किधर जाएगा। एक शोर बुलंद है, वो सोच रहा है मैं आसमान का चांद बन गया। लेकिन हकीकत ये है कि रजा के शेरों से अब तक बाला नहीं पड़ा, और रजा के शेरों के सामने आने की ना किसी राफजी की हिम्मत है, ना किसी कादियानी की हिम्मत है, ना किसी वहाबी की हिम्मत है। जो भी फिरकाए बातिला रखते हैं, जो भी फिरकाए बातिला से ताल्लुक रखते हैं और जिनके अकीदे बातिल हैं, वो रजा के शेर के सामने नहीं आ सकता। इसलिए कि रजा के शेर बबांगे दुहल ऐलान करते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं। ये ऐलान करते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। हजरात अब देखें, मसला कोई भी तूफान में हो, कोई भी किसी मसले का तूफान उठे, किसी की जुबान नहीं खुलती, कोई बोलता नहीं, या तो जवाब देने की ताकत नहीं, या कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी वो तासुब है। ये बताओ, कुछ नाम नेहात सुन्नी
अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं और नबी की यारों से गद्दारी और नफरत और बुग़्ज़ का इजहार भी करते हैं। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए इशारा कर रहा हूं। आपको मालूम होगा करबला में मेरे इमाम जब पहुंचे, उनके साथ अहले बैत से जी कितने अफराद थे और कौन कौन शहीद हुआ करबला में। शहजादगाने अहले बैत से जी कितने शहजादे करबला में शहीद हुए अहले बैत के। हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन के 3 साहबजादे जो करबला में आपके साथ थे, एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको अली औसत भी कहा जाता है, 22 साल की उम्र थी आपकी, बीमार थे आप, आपको मालूम होगा बीमार थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 22 साल के कड़ियल जवान थे। और आपकी वालिदा का नाम हजरत शहरबानो है। अली असगर की वालिदा का नाम हजरत शहरबानो नहीं है, क्योंकि बयान करने वाले बिला तहकीक क्या क्या बयान करते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा का नाम हजरत शहरबानो, दूसरे बेटे हजरत इमाम अली अकबर जो 18 साल के थे, जो याला बिनते अबी मुर्रा के शिकम पाक से पैदा हुए। याला बिनते अबी मुर्रा आपकी वालिदा का नाम। हजरत इमाम अली असगर जो अभी 6 माह के शीरख्वार बच्चे थे, इनकी वालिदा इमराउल कैस बिन अदी जो अरब का बहुत बड़ा अरबी का शायर है, उसकी दुख्तर जो कबीले बनु कल्ब से थी, वो हजरत इमाम अली असगर की वालिदा कबीले बनी खुज़ा से थी, जिसका नाम तहकीक के साथ जिक्र नहीं किया गया। आपकी एक साहबजादी हजरत सकीना जिनकी उम्र 7 साल की थी, उनकी वालिदा इमराउल कैस बिन अदी जो कबीले बनी कल्ब से थे, उनकी बेटी हजरत सकीना की वालिदा। और जो मशहूर है करबला में इमाम कासिम से आपका अक्द हुआ था, यह गलत है, सिर्फ निस्बत हुई थी, जिक्र हुआ था। हजरत सकीना के शौहर का नाम हजरत मसअब बिन जुबैर है, हजरत मसअब बिन जुबैर। और हजरत इमाम और आपकी 2 बीवियां, एक हजरत अली असगर की वालिदा, वो हजरत बीबी शहरबानो, ये करबला में आपके साथ थी। हजरत मौलाए कायनात मौला अली के 5 बेटे इमाम हुसैन को छोड़कर जो दूसरी बीवियों से थे, वो करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। हजरत अब्बास, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद, हजरत जाफर। ये मौलाए कायनात मौला अली के 5 साहबजादे जो इमाम अली मकाम के साथ करबला के मैदान में जामे शहादत नोश फरमाए। और हजरत अकील के 4 साहबजादे, एक तो करबला जाने से पहले कूफा में शहीद हो गए, जिनको मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। 3 फर्जंद हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत जाफर, ये करबला में शहीद हुए। हजरत जाफर तैयार के 2 पोते औनो मोहम्मद, जिनका नाम है सैयदा ज़ैनब के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर के ये औलाद हैं, ये करबला में जामे शहादत नोश फरमाए। और आओ बताना जो है, आखिरी जुमला आपकी समातों की अर्ज करना चाहता हूं। हजरत इमाम हसन के 4 बेटे करबला में, इमाम हसन के 4 बेटे करबला में, हजरत कासिम, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, हजरत उमर। हजरत इमाम हुसैन के 4 बेटों में एक बेटे का नाम कासिम जो करबला में शहीद हुए, दूसरे बेटे का नाम हजरत अबू बकर, तीसरे बेटे का नाम हजरत उमर, चौथे बेटे का नाम हजरत उस्मान। ये 3 नाम ये भी करबला में शहीद हुए। तवज्जो चाहता हूं, इमाम हुसैन पाक के भाई हैं हजरत इमाम हसन मुस्तफा मौलाए कायनात मौला अली के लखते जिगर हैं। हजरत इमाम हसन मुस्तफा खातून क़यामत, खातून जन्नत, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लखते जिगर हैं। हजरत इमाम हसन मुस्तफा जाने रहमत के सर से लेकर कमर तक शबी हैं। हजरत इमाम हसन जिन्होंने
अपने एक बेटे का नाम कासिम रखा, एक बेटे का नाम उमर रखा, एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, एक बेटे का नाम उस्मान रखा। इमाम हसन का ये किरदार हमें पैगाम देता है, उनका ये अंदाज हमें पैगाम देता है। अपने बेटे का नाम हजरत इमाम हसन ने अबू बकर इसलिए रखा कि इमाम हसन को नाम अबू बकर से प्यार है, नाम अबू बकर से प्यार है, नाम उमर अच्छा लगता है, नाम उस्मान गनी अच्छा लगता है। अगर हजरत इमाम हसन को अबू बकर से नाउज़ुबिल्लाह नफरत होती तो अपने बेटे का नाम अबू बकर ना रखते, अगर उमर से नफरत होती तो अपने बेटे का नाम उमर ना रखते, अगर उस्मान से नफरत होती तो अपने बेटे का नाम उस्मान नहीं रखते। इसलिए कि बाप अपने बच्चों के नाम वही रखता है जो नाम सबसे प्यारे उसे लगते हैं, जो नाम सबसे अच्छे उसे लगते हैं, जो नाम सबसे मीठे उसे अच्छे लगते हैं। आगे बढ़कर आसिफ रजा कादरी कहना चाहता है, बाप अपने बेटों के नाम वो रखता है जिन नामों में कामयाबी छुपी हो, जिन नामों में सदाकत छुपी हो, जिन नामों में ईमानदारी छुपी हो। इमाम पाक इमाम हसन मुस्तफा को ये नाम इसलिए पसंद थे कि ये नाम मेरे मुस्तफा को पसंद थे, ये नाम मेरे नबी को पसंद थे, ये नाम अली को पसंद थे, ये नाम हुसैन को पसंद थे, ये नाम खातून जन्नत को पसंद थे। इमाम हसन ने ये नाम रख के ऐलान कर दिया, एक जमाने में जब कुछ लोग अबू बकर उमर उस्मान की शान में गुस्ताखी करें और तुमसे ये कहें कि ये अहले बैत के नऊज़ुबिल्लाह गद्दार हैं, तो जवाब देना हम तेरी नहीं मानते, हम तो हसन पाक की मानेंगे। उन्होंने अपने बच्चों का नाम उमर रखा है, अबू बकर रखा है, उस्मान रखा है। हम जब तक जिएंगे अबू बकर की सदाकत का झंडा लेंगे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान